बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान। आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। गुलबर्ग इस्लामाबाद डेवलपमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, जो कमिटमेंट की गई थी 21 सितंबर को या उससे पहले, वो अभी तक क्यों स्टार्ट नहीं हुई, ये आज इन डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करूंगा। और अभी रिसेंटली विद इन अ वीक जो एजेंट्स की और इन्वेस्टर्स की सोसाइटी के मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुई है, उस मीटिंग का भी कंप्लीट आपको डिटेल शेयर करूंगा कि सोसाइटी क्या प्लान कर रही है फ्यूचर के लिहाज से, किस तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट अभी तक क्यों स्टार्ट नहीं हुई। ये कंप्लीट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह शेयर करूंगा। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे। जो लोग इस वेट में बैठे हुए हैं कि उन्होंने प्लॉट रिटेन करने हैं या वो सेल करने की नज़र से बैठे हुए हैं, तो वो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद उन लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि वो रिटेन करें या फर्दर जो है ना इसको सेल की तरफ जाएं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। ये आप लोगों का मेरे लिए फीडबैक है। गुलबर्ग इस्लामाबाद जो कि मैनेजमेंट ने 21 सितंबर को एक सेमिनार प्रॉपर मुनक़द किया, यहाँ पे खाने का एहतमाम किया गया। उसके अंदर बताया गया कि 6 से 7 ब्लॉक के अंदर हम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं और ये स्टार्ट होगी एग्जेक्टिव से, और इसके अंदर फर्दर जो 6 कंपनीज़ को या 7 कंपनीज़ को इसकी बिड्स दे दी हैं प्राइवेट कंपनी को, और ये विद इन अ वीक स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद मैनेजमेंट का जो पूरा डेलीगेशन है ये यूके चला गया किसी काम से, और यूके के बाद जब मैनेजमेंट आते हैं यहाँ पर तो उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की, जिसके ऊपर डे बाय डे वो सिर्फ एक ही मौक़िफ़ इख्तियार करते थे कि विद इन 10 डेज़, विद इन 15 डेज़ जो है स्टार्ट हो जाना है काम। लेकिन अभी लास्ट वीक डीलर हजरात का और एजेंट्स जितने भी है सोसाइटी में गुलबर्ग का, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा आम पब्लिक से ज़्यादा यहाँ एजेंट्स और इन्वेस्टर्स का स्टेक है। हर ऑफिस के पास जो प्लॉट हैं, हर एक की जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टक हुई हुई है। तो तमाम डीलर हजरात और एजेंट्स हजरात ने मुलाकात की सेक्रेटरी साहब के साथ, और उनकी मैनेजमेंट कंप्लीट के साथ सिटिंग हुई, क्वेश्चनर हुआ कि डेवलपमेंट अब तक क्यों नहीं स्टार्ट हुई और फर्दर कब तक ये डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, क्योंकि डेवलपमेंट स्टार्ट होने के साथ मार्केट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा मुनसर हो गई है। डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंडेंट है मार्केट की प्राइस के, डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो मार्केट बेहतर होगी। तो इस सिलसिले के अंदर अभी इस मीटिंग के अंदर जो गुलबर्ग का मौक़िफ़ सामने आया है वो टोटल डिफरेंट मौक़िफ़ सामने आया है, जो उन्होंने 21 सितंबर को अनाउंस किया था और जो इस वक्त वो बयान कर रहे हैं। मैं इन डिटेल शेयर करता हूं जी। उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन किया गया डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो सोसाइटी ने कहा कि जो उनके पास फंड्स की कमी है, सोसाइटी के पास फंड्स की कमी है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड जो उनके पास जो आगे मसला उनको पेश आ रहा है सेकंड, वो है ज़मीन की क्लियरेंस। वो बता रहे हैं कि लैंडलॉर्ड ज़मीन नहीं दे रहे, जिन्होंने दी थी उनमें से भी आधे से ज़्यादा ने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिए हैं। और थर्ड जो है वो बता रहे हैं कि डेवलपमेंट तो हम स्टार्ट कर दें एनी टाइम, किसी के साथ बार्टर सिस्टम के ऊपर भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो सकती है। फंड्स की कमी की इसको बेसिक जो है ना वो डायरेक्टली जो लिंक नहीं करती, क्योंकि अगर फंड्स नहीं भी है तो बार्टर सिस्टम पे भी डेवलपमेंट हो जाती है कि डेवलपर को प्लॉट्स दे दिए जाए, उसके एवज उनसे डेवलपमेंट करवा दी जाए। लेकिन जब ज़मीन क्लियर नहीं होनी तो कहाँ से वो डेवलपमेंट होगी और किस जगह पे डेवलपमेंट होगी। तो बेसिक जो सबसे मेजर इशू सोसाइटी ने बताया वो ज़मीन क्लियरेंस का था, उसके बाद फंड रेजिंग है। अब इसके ऊपर सोसाइटी ने ये कहा कि हम इस साल 2022 के एंड दिसंबर में या जनवरी के मिड तक ए ब्लॉक, बी ब्लॉक का जो हिस्सा क्लियर है, मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ कि सारा बी ब्लॉक नहीं, जो हिस्सा क्लियर है वो बी ब्लॉक का, एग्जेक्टिव ए ब्लॉक, ये तकरीबन बी और ए एग्जेक्टिव के अंदर तो प्रॉपर कटिंग्स वगैरह सीवरेज का काम होगा, लेकिन ए ब्लॉक का 80-90% हिस्सा प्रॉपर पोजेशन में चला जाएगा। उनको पोजेशन दे दिएगा, घर बनाने की इजाज़त होगी जनवरी तक। ये सोसाइटी ने अभी मौक़िफ़ दिया है। और उसके बाद सोसाइटी ने दूसरी जो बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि हमने ए एग्जेक्टिव एक्सटेंशन जो नई अनाउंस की है उसके साथ 2500 से लेकर 250 कनाल तक नई जगह क्लियर करवाई है। ये जगह टवर्ड्स किरपा साइड, मोदा किरपा साइड है। ये ए एग्जेक्टिव की बैक साइड पे आएगी, और ये जो है वो लहतरार रोड की तरफ, सुल्ताना फाउंडेशन की तरफ जो ओपन एरिया पड़ा हुआ था उस तरफ जा रही है। सोसाइटी कह रही है कि जो एरिया जितने भी ब्लॉक हैं, जैसे सी ब्लॉक का कुछ एरिया है, फिर के ब्लॉक के काफ़ी एरिया है जो नॉन क्लियर है, उसके बाद HNO है, R है, M है, एस ब्लॉक है, क्यू ब्लॉक है। इनमें जिस ब्लॉक में जो एरिया नॉन डेवलप है, सोसाइटी कह रही है कि हम वो सारा एरिया जो है वो उन प्लॉट्स को अराउंड, ये तकरीबन 2500 से 3000 के करीब प्लॉट होंगे, इनको शफल कर देंगे।
ये शफल करने वाला उन्होंने जो आइडिया बताया या जो उन्होंने प्लानिंग है, ये अभी जस्ट प्लान है, इसको फाइनल कोई हतमी शक्ल नहीं दी गई, ना इसको हतमी फैसला करार दिया गया। उन्होंने कहा जी कि ये बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें फ़ाइनल होगा, लेकिन ये प्लानिंग ये की जा रही है कि जो एरिया नहीं क्लियर हुआ इस वक्त गुलबर्ग के अंदर, वो एरिया सारा शफल कर दिया जाए, उन प्लॉटों को शफल करके एग्जेक्टिव 1, 2, 3, 4 में ले जाया जाए। इसके ऊपर कब ये अमल दरामद करते हैं, या जो ये 3 ब्लॉक इन्होंने ए, बी और ए एग्जेक्टिव बताए हैं, जो इनकी इन्होंने कमिटमेंट की है, ये कब तक करते हैं ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन जो ये पोर्शन जो है इसको शफल करने की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि ये इतना ईजी नहीं है। इसके लिए सबसे पहले ज़मीन की क्लियरेंस है, सेकंड उसका टोपोग्राफिक मैप होता है, फिर उसके एलओपी अप्रूवल के लिए भेजा जाता है, थर्ड उसकी अप्रूवल होकर वो जो मैप का हिस्सा, ऑफिशियल मैप का हिस्सा बनेगा, जो नए ब्लॉक ऐड होंगे, देन जो है प्लॉटों को शफल करके उनके अंदर डाइवर्ट किया जाएगा। अब इसमें अगर आज के दिन से भी ये स्टार्ट करें तो मिनिमम भी 1 साल का टाइम पीरियड इन्हें रिक्वायर्ड होगा इस सारे प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए, और अगर ये इसको डिले करते हैं तो फर्दर इतना टाइम और डिले होगा। अब जब सोसाइटी का ये मौक़िफ़ एजेंट्स के सामने या इन्वेस्टर्स के सामने आया है तो इससे ज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि सोसाइटी के पास लैंड भी जल्दी क्लियर नहीं होती नज़र आ रही, और सोसाइटी के पास फंड्स की भी कमी है, जिसके पेश नज़र हो सकता है सोसाइटी आने वाले 1.5 से 2 साल और ले जाए लोगों को, जिनकी कमिटमेंट इन्होंने ये की हुई थी कि 5-6 माह में हमने पोजेसन दे देना है या 8 माह में पोजेसन दे देना है, जो इस वक्त टोटल नॉन डेवलप है, जहाँ काम नहीं स्टार्ट हुआ। जिन ब्लॉक्स के बारे में इन्होंने रिसेंटली 21 सितंबर को या उससे पहले भी एक ट्वीट किया था, बताया गया था। अब इस सारी सिनेरियो को देखते हुए आप लोगों के लिए ये फैसला करना इजी होगा कि आप अब इसको रिटेन करेंगे प्लॉट्स को या आप सेल करेंगे। देखें, अगर इस वक्त इस एग्जिस्टिंग मार्केट में सेल करते हैं तो प्राइसेस तो ऑलरेडी बड़ी डाउन है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को जो मार्केट रेट होगा उसके ऊपर ऑफ़र आएंगी, और जब बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर प्लॉट मार्केट में सेल के लिए आएंगे तो उससे और मार्केट डाउन जाएगी, अप नहीं जाएगी। लेकिन अगर सोसाइटी जिस तरह के लोगों ने यहाँ एजेंट्स ने, हम लोगों ने एक सोसाइटी को कहा कि जो एरिया क्लियर है कम से कम उसके ऊपर ब्लेड लगा दिया जाए, मार्केट का जो है वो बेहतरी इसके साथ डायरेक्टली जो है लो लिंक कर रही है, तो मार्केट बेहतर हो जाए तो लोगों को कम से कम उनकी जो इन्वेस्टेड प्राइस है वो मिल जाए। तो उसमें उन्होंने कहा जी हम कोशिश करेंगे कि ए, बी और एग्जेक्टिव में जल्दी जो है ना, ए में तो ऑलमोस्ट तकरीबन 70-80% एरिया पे ब्लेड लगा हुआ है, ए एग्जेक्टिव में और बी ब्लॉक में जो क्लियर एरिया है उसके ऊपर जल्दी से जल्दी ब्लेड लगाए। ये थी कंप्लीट जो इस वक्त इन्होंने जो मीटिंग की है उससे रिलेटेड। एक इसमें और बात जो है, जो बेसिक थी कि जो सर्कुलर लेआउट है वो भी चेंज होना है। सर्कुलर लेआउट जो सी ब्लॉक से सर्कुलर एवेन्यू स्टार्ट होकर दोबारा घूम के डी मरकज़ में ई ब्लॉक तक आता है, सर्कल कंप्लीट होता है। ये सर्कल एवेन्यू भी चेंज होगा, क्योंकि जब ये प्लॉट शफल होंगे तो इसमें 3 पोर्शन में सर्कल एवेन्यू क्लियर नहीं है। अभी जो पोर्शन था सी ब्लॉक से एल ब्लॉक तक, उसमें एक 9 कनाल का पीस था, वो भी क्लियर नहीं हुआ। तो इस वजह से सोसाइटी ने जो इस वक्त रोड यूज़ हो रहा था कि सी ब्लॉक में से जे में डाइवर्ट होकर दोबारा सर्कुलर रोड पे जाते थे, उसी तरह उन्होंने उसको कारपेट कर दिया है। और अब उस कारपेट के ऊपर वो बता रहे हैं कि इस पे लोग जो है मूव कर सकेंगे, एल ब्लॉक तक अप्रोच ईजी हो जाएगी, टैंगो विक्ट्री आर तक उसके फर्दर अप्रोच ईजी हो जाएगी। लेकिन इसको दोबारा रीडिज़ाइन किया जाएगा सर्कुलर एवेन्यू को, और रीडिज़ाइन करने के बाद जो है फिर जो है इसको फाइनल हतमी शक्ल दी जाएगी। इट्स मीन कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग मैप है इसमें टोटल चेंजिंग आ जानी है। ये एक प्लानिंग की जा रही है, इसको ना तो अप्रूव किया है और ना ही इसके अंदर कोई कंफर्मेशन है, लेकिन ये एक प्लानिंग शेयर की गई है हम लोगों के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, बिल्डर के साथ, और जो इतने एजेंट्स हैं यहाँ पर। और इस पे कितनी हतमी शक्ल देते हैं ये आने वाला टाइम बताएगा। मैंने आपको वीडियो में इसलिए आपके साथ ये इन डिटेल शेयर की कि लोग, जाहिर सी बात है, जो अनाउंसमेंट की गई थी या जो मिड अक्टूबर का टाइम दिया गया था उस पर लोग इंतज़ार में बैठे हुए थे, और वो लोगों के क्वेश्चन थे कि कब ये स्टार्ट करेंगे। तो ये अब इनका मौक़िफ़ जो सामने आ गया, इससे क्लियर पिक्चर नज़र आनी शुरू हो चुकी हुई है। फर्दर किसी किस्म का कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मेरे नंबर पे गिवन कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दीजिएगा। मैं और मेरी टीम हाज़िर हैं। दुआओं में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज़।